नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। क्या भाजपा ऐसे जिलाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जिनका प्रदर्शन बीते कुछ समय से खराब चल रहा है या फिर अप टू द मार्क नहीं है? ऐसे जिलाध्यक्ष जिनके जिलाध्यक्ष रहते हुए निकाय चुनावों में भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी या फिर मन मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी, ऐसे जिलाध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। ये अब भाजपा के भीतर बातें उठनी शुरू हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा संगठन में एक नियम है, इसके मुताबिक कोई भी शख्स जो है वो अपने पूरे संगठन में काम करने के दौरान ज्यादा से ज्यादा 2 बार जिला अध्यक्ष रह सकता है। इसके बाद वो तीसरी बार जिला अध्यक्ष नहीं बन सकता। इस पैमाने को देखा जाए तो कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल 2 बार पूरा हो जाएगा, तो ऐसे में उनका हटना स्वाभाविक है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे जिलाध्यक्ष भी निशाने पर हैं जिनका कार्यकाल तो पूरा नहीं हुआ है, यानी जिनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो पहली बार के वो जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन उनके जिलाध्यक्ष रहते पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी है, खासतौर से जो निकाय चुनाव अभी हुए थे उसमें। और ऐसे जिलाध्यक्ष जो है माना जा रहा है कि उनका कार्यकाल यदि समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें अगली बार जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद ऐसे कई नाम हैं जिन पे गाज गिर सकती है। हालांकि अभी ये नाम तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 10 से ज्यादा यानी करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर जिलाध्यक्षों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, उनकी जगह कोई नया जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। वजह कई तरीके की निकल के सामने आ रही है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जहां हार हुई है, जहां क्रॉस वोटिंग ज्यादा हुई है, वहां के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इसके अलावा जो जानकारी निकल रही है वो ये कि संगठन में क्योंकि फीडबैक का जो सिस्टम है वो लगातार होता रहता है और ऐसे में कई जिलाध्यक्षों का फीडबैक जो है वो ठीक नहीं आया है। खासतौर से कई ऐसे जिलाध्यक्ष जिनके बारे में कहा जा रहा है कि विधायकों, सांसदों समेत जो तमाम दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ उनकी बन नहीं रही है। और ऐसे कई आयोजन हुए हैं जहां पर जो खींचातानी है वो देखने को मिली है। ऐसे जिलाध्यक्षों का नाम संगठन के पास आया है। कई ऐसे जगहों पर देखा जा रहा है तो कई जिलाध्यक्ष हैं जिनका पूर्व विधायक, पूर्व पदाधिकारियों से बातचीत नहीं करते हैं और ऐसे में जो वो बार बार शिकायतें जो है जिलाध्यक्षों की करते हैं, क्योंकि भाजपा के भीतर एक संगठन है, एक काम करने का सिस्टम होता है और ऐसे में जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी रहती है कि वो जिस भी जिले में है वहां के पूर्व विधायकों और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं संगठन के, उन तमाम लोगों से मिले जुले, उनकी भी राय मशवरा ली। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कई जगहों पर। अभी अगर देखा जाए तो जो हाल ही में निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी अगर देखा जाए तो ये पता चल रहा है कि कई जगहों पर जिलाध्यक्षों ने खास अपनों को लड़ाने की कोशिशें की थी। इससे पार्टी में गुटबाजी को भी बढ़ावा मिला, जिससे आखिरकार पार्टी का ही नुकसान हुआ था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो ये कि कई ऐसे जिलाध्यक्ष जो 1 से ज्यादा बार रह चुके हैं जिलाध्यक्ष, उनको हटाना ही है, क्योंकि ये नियम भी होता है। क्योंकि इस नियम के तहत संगठन में जो पद है वो 1 से ज्यादा बार, 2 से ज्यादा बार नहीं दिया जा सकता। जो दूसरी बड़ी शिकायत निकल के सामने आई है वो ये कि कई जिलाध्यक्ष जो हैं वो बेहद कम उम्र के हैं, नौजवान हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो अनुभव है उनके पास उसकी बेहद कमी है और पार्टी की जब बैठकें होती हैं तो और जब दूसरे बड़े काम होते हैं तो उसमें अनुभव की कमी जो है वो आड़े आती है। हालांकि इस पर ज्यादा इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पार्टी खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा चेहरे हैं वो भाजपा के साथ जुड़े, वो सामने आए, क्योंकि अगर ऐसे युवाओं को मौका मिलेगा तो भाजपा के प्रति युवाओं का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई जगहों पर जो निष्कासन हुए थे उम्मीदवारों के, उसमें भी माना जा रहा है कि जिलाध्यक्षों का ही उसमें एक बड़ा रोल रहा था। उन्होंने प्रस्ताव जो है बना करके भेजे थे पार्टी को, संगठन को, उसके बाद ही ये निष्कासन हुआ था। इसलिए कई ऐसी जगह हैं जहां पर माना जा रहा है कि जो जिलाध्यक्ष है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मालवा निमाड़ की बात उतरी है, विंध्य की उठ रही है। अगर हम देखा जाए तो भोपाल संभाग भी अगर देखा जाए या फिर कई दूसरे ऐसे संभाग है जहां पर ये कार्रवाई हो सकती है। अभी कोई नाम तय नहीं है। आपको बता दें कि जिलाध्यक्षों का कार्यकाल जो है वो इस साल के अंत तक पूरा होगा। अगले साल की शुरुआत में ही भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। देखना अब ये है कि वो कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या जिलाध्यक्षों के नाम पर कोई सहमति बन पाती है, कोई चर्चा हो पाता, कोई फैसला हो पाता है, या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ही संगठन जो है वो इस पर कोई विचार करता है।